इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे जबलपुर का। जबलपुर से शिवपुर सिंगरौली को सौगात मिली और मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। विराजमान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विधायक और अध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी खंडेलवाल, इस अवसर पर माननीय मंत्री लोक निर्माण श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे माननीय प्रभारी और एमएलसी मेंबर पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे खजुराहो सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री राधा सिंह जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, इस अवसर पर महापौर अन्नू भैया, सांसद आशीष जी, मंच के सामने बैठे हुए सभी, हमारे क्या आनंद आ रहा, आपके चेहरे की चमक बता रही कि सिंगरौली का हॉस्पिटल आपके लिए नहीं पूरे क्षेत्र के लिए आनंद बरसा रहा है। एक एक विधायक और एक एक नेता हमारे, और माननीय मंत्री जी मैं बताना चाहूंगा, सिंगरौली नाम सिंगरौली, उस सिंगरौली के शहर को ढूंढो तो मुझे लगता नहीं कि सफलता मिलेगी। सिंगरौली प्रॉपर रूप से ऐसे कई सारे आप ही का मन हो सकता है और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो सकता है कि आपने एक झटके से ऐसे स्थान पर भी मेडिकल कॉलेज मंजूर कर दिया। ये आदिवासियों के प्रति हमारी भावना बता रही है, ये सद्भावना है। ऐसे ही हमारा श्योपुर, कहने के लिए श्योपुर है, लेकिन श्योपुर की आबादी मुझे नहीं लगता 1 लाख भी होगी, लेकिन ये छोटे छोटे स्थान पर भी हमारा आदिवासी भाई बहन कोई कहीं भी है, उसके जीवन में कोई कष्ट आए तो सरकार सबसे पहले खड़ी है। ये उसके परिणाम है, उसके लक्षण है। जोरदार अभिनंदन हमारी सद्भावना और व्यवस्था के लिए। और मैं तो और चौंक गया आज जब 2 मेडिकल कॉलेज को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं ने फोन करके कहा। ये अलग बात है कि विभाग की तौर पर अभी हमारे लिए ऐसा लगता था कि शायद इस साल होंगे या अगले साल होंगे, क्योंकि कई सारी चीजों में अभी हमारी और भी गुंजाइश बाकी थी मध्य प्रदेश सरकार की। लेकिन आपने कहा नहीं, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो पैरामीटर्स लिए वो पर्याप्त है, हम तुरंत कॉलेज की परमिशन देते हैं। 100 के बेड के आपने 100 हॉस्पिटल की सीटें मेडिकल कॉलेज की, ये दोनों तरह से लाभदायी है। हमारे बच्चों के लिए भी, जोरदार बच्चों के लिए भी अभिनंदन करें। एक साथ 200 सीट मेडिकल कॉलेज की बढ़ना ये एक सपने के बराबर है, लेकिन आपने तुरंत 2 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। और ये मैं आंकड़े देख रहा था कि हमारे कहां 2002-3 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 56 के बाद केवल 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को मिले थे, और ये उसके बाद 9 मेडिकल कॉलेज सरकारी अगर मिले हैं तो मुझे एक आध कहीं छोड़ दें तो ये दोनों आपके टेन्योर में ही मिले। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करें, ये आपका ही कमाल है। हमारे 9 मेडिकल कॉलेज अगर 2002-3 के बाद अगर मिले हैं तो प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में आप ही का आशीर्वाद है। और मैंने एक और जगह इस बात को कहा है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जबलपुर में भी, और जबलपुर तो क्या पूरे प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये तो सपना होता था। जोरदार अभिनंदन करें सभी क्षेत्रों में, कितने प्रकार के विस्तार की बात है कि एक एक करके अब ये हम वीडियो देख देख के परेशान हो गए। अब ये किडनी का है, अब लीवर का है, अब इसका है। हमने कहा रोक दो भैया, पर वाकई में ये हमारे देखने की परेशानी हो सकती, लेकिन एक एक बीमारी को छांट छांट करके उनके लिए सरकार के माध्यम से पर्याप्त धनराशि देना और दुनिया के अंदर जो उन्नत से उन्नत चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती, वो सब कुछ हमारे लिए दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। और ये 5 लाख तक का इलाज तो वास्तव में आश्चर्य की बात है, कमाल हो गया। 5 लाख रुपया का बीमा, और उसके बाद में अभी जब यहाँ हॉस्पिटल में आए तो वय बंधन 70 साल से ऊपर कोई भी जाति समाज का हो, सारे बुजुर्गों के लिए ये सौगातें जो दे रहे हैं आपके माध्यम से, मैं माननीय मोदी जी और माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। ये कमाल, कितनी जबरदस्त रूप से हमको सौगातें मिल रही। और आज मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताना चाहूंगा कि हमारे अपने राज्य के अंदर
ये 30 मेडिकल कॉलेज में 3 हमने गए साल चालू किए थे, 2 इस साल चालू करें, अर्थात 1 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। कहां हमारा इनके कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। हमें गर्व है 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए, अगर वो छोड़ दो जो लोकसभा का चुनाव का टाइम है, तो 1 साल में 5 मेडिकल कॉलेज तो हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद से चालू कर दी, केवल 1 साल में। गए साल 3, 2 इस साल और 4। और ये जो नया रास्ता चुना है हमारे अपने लिए, अब हमारे हर जिला चिकित्सालय अपने आप में कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे अभी हमने ये मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे देश के लिए आपके आशीर्वाद से ये प्रयोग नया हुआ है। बाद में हमारी सरकार की इन नीतियों को दूसरे राज्य लागू कर रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज में हमारा हॉस्पिटल उपलब्ध कराएंगे और मेडिकल कॉलेज की भूमि 1 रुपए में देकर प्राइवेट पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करें। और उस हॉस्पिटल में भी 75% सीट गरीब वर्ग के लिए निःशुल्क रहने वाली है और बाकी सुविधा भी लंबे समय तक मिलेगी। 1 नहीं, 2 नहीं, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर। और माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद के साथ ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। एयर एम्बुलेंस की सुविधा जिसके बलबूते पर कोई कहीं भी गरीब से गरीब आदमी घायल है या बीमार है और डॉक्टर हॉस्पिटल में कहता है कि इसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, अब इसकी जान बचाने के लिए कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे में हमारी डॉक्टर की रिपोर्ट पे कलेक्टर के माध्यम से एयर एम्बुलेंस के आधार पर 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, सारे पैसे सरकार उसकी कीमत देगी, उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जब आप 5 लाख का इलाज उधर करने के लिए तैयार है, तो हमारा भी प्रयास है कि हम अपने एयर एम्बुलेंस की सुविधा के बलबूते पर हमारे राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए उनको मेडिकल की हेल्प तुरंत दिलाएं। उतना ही नहीं, अभी हमने हमारी सरकार के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए ये जो एक बड़ी कठिनाई थी, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आ गई, 108 आ गई और लाकर छोड़ गई, छोड़ने के बाद कोई कारण से वो इतना घायल है कि उसकी जान नहीं बची, कठिनाई हो गई। अब ऐसे में वो गरीब आदमी जिसके परिवार से कोई चला गया, एक तो वो वैसे ही उसके भाव बड़े खराब मन में कि मेरा आदमी चला गया परिवार से, और ऐसे कष्ट में जब उसको गांव ले जाना है, अपने खलियान खेत जहां जाना है, अब बॉडी को ले जाना है, पोस्टमार्टम हो गया उसका, बाकी जैसा मैं उसका उल्लेख क्या करना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के साथ ब्लड भी निकलता और बाकी कठिनाई कितनी हो जाती। अब कोई गाड़ी में ले जाने चाहो तो गाड़ी वाला अंदर बॉडी को नहीं लेता है, हाथ में ठेले पे पता नहीं कैसे कैसे करके वो ऐसी बॉडी को ले जाते, बड़ा दर्द होता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार ने सब वाहन की व्यवस्था कर दी है, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर। ये हमारी मानवता का भी भावना का सवाल है और उस आधार पे हमने उस चीज को लागू किया। एक राहगीर योजना भी लागू की जो आपके माध्यम से लागू हुई। अब किसी चौराहे पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी कारण से, ऐसे में एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति के लिए वहां तुरंत अगर मेडिकल उसको हेल्प मिल जाए तो उसकी जान बचेगी, उसकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट रहता है। ऐसे में हम उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। अभी तक तो पुलिस के डर के हमारे हाथ ही नहीं लगाते थे, लोग घबराते थे, पुलिस पकड़ लेगी, 50 तरह की परेशानी आएगी, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां क्या होगा। अब ये 2 सौगातें मिल गई, ऐसे घायल को पहुंचाएंगे तो 1.5 लाख का बीमा तो वहीं हाथों हाथ मिलेगा, वो कोई जाति समाज का हो। और दूसरा, पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से देंगे, ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी उसको इलाज की सुविधा मिले। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमारे बीच माननीय अध्यक्ष जी अपने बीच में आए हैं और इतनी सारी सौगातें हमारे 4 नए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ, और ये जो सौगातें दी है, मैं लगता है कि जबलपुर में 2 दिन के अंदर 2 नए रिकॉर्ड बने। परसों हमने शानदार 2 दिन पहले गडकरी जी के माध्यम से सड़कें पाई थी, और आज प्रदेश के अंदर हेल्थ की सुविधा, और हेल्थ में भी पूरा प्रदेश कवर कर लिया। इधर कहाँ सिंगरौली हमारा पूरा महाकौशल का आखिरी बेल्ट, उधर से भी यूपी का बेल्ट लग जाता है, और इधर श्योपुर, चंबल, मुरैना, राजस्थान, यूपी का बेल्ट, फिर धार हमारा बिल्कुल आदिवासी अंचल, धार झाबा गुजरात की सीमा के नजदीक पहुंच गए। ऐसे ही हमारा हेमंत खंडेलवाल जी का, माननीय विधायक जी का, हमारे अध्यक्ष जी का
एकदम बैतूल वाला बेल्ट वो भी आदिवासी बेल्ट, और दोनों ये कटनी और पन्ना ये भी हमारे एक तरह से गरीब वर्ग के लिए जाने जाने वाले। थोड़े कुछ मजबूत लोग भी रहते, अलग बात है, लेकिन अधिकांश तो हमारा माइनिंग का सेक्टर भी है। तो मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत जोरदार तालियां जिनके नेतृत्व में सम्राट विक्रमादित्य जी की छवि दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त बात करें, उस नेतृत्व को जो जमीनी हकीकत दे रहे हैं, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के तौर पे राजगीर योजना। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो लगातार संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। और आज इस श्रृंखला में हमारे साथ केंद्रीय नेतृत्व में जो लगातार संपूर्ण भारत को, एक विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के साथ, नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ संपूर्ण भारत में जो अपनी जिस कुशल, अगर बात करें नेतृत्व क्षमता से, आज हमारा भारत एक विकसित भारत की श्रेणी की तरफ अग्रसर बढ़ रहा है। और ऐसे ही नवाचार के धनी और संगठन के शिल्पीकार माननीय केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब आदर पूर्वक आमंत्रित करें। उनके प्रेरणादायी आशीर्वचन उद्बोधन के लिए माननीय श्री जेपी नड्डा जी को सादर आमंत्रित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी और कर्मशील अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्री राकेश सिंह जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, यहाँ के आपके लोकल विधायक भी, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे एमओएस मेडिकल एजुकेशन के, राज्यसभा में हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे सिंगौली के एमपी राजेश मिश्रा जी, शिवमंगल सिंह तोमर जी जो श्योपुर से जुड़े हैं, और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे जगत बहादुर सिंह अनु जी, हमारे मेयर, सभी विधायकगण और हमारे गणमान्य सज्जनवृंद, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज आपको 2 मेडिकल कॉलेजेस का लेटर ऑफ परमिशन मिला है और इसके साथ साथ आप 4 मेडिकल कॉलेजेस के आप पीपीपी मोड में आप प्रारंभ करने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह भी खुशी है कि मध्य प्रदेश एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ केयर में और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ में एक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इट इज़ एमर्जिंग एज ए लीडर इन द एरिया ऑफ हेल्थ इनोवेशंस में। और आज जो हम है वह निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है, जब एक समय में 5 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज 14 मेडिकल कॉलेज प्लस 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले, और इसके साथ साथ 4 नए आपके आज पीपीपी मोड में और 2 को लेटर ऑफ परमिशन। तो यह एक मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तस्वीर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह चीज़ देखने को मिली है, और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, स्वास्थ्य के बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन सामान्यतः स्वास्थ्य के बारे में लोगों को तभी पता चलता है जब वो कभी किसी अस्पताल के चक्कर लगते हैं, तभी उसको पता चलता है। उसके पहले वह स्वास्थ्य को सरसरी निगाह से जानता है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी
मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किन परिवर्तनों के कारण आज स्वास्थ्य को दूसरे दृष्टि से देखा जा रहा है। पहले जो हेल्थ पॉलिसी थी हमारी, वो हेल्थ पॉलिसी ऐसी थी कि बीमार हो और बीमार होने के बाद आपका इलाज शुरू हो, यानी क्यूरेटिव, क्योर करना। पहले बीमार होने दो, फिर उसके बाद इलाज करो, यानी सारी की सारी सोच क्यूरेटिव पर थी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई हेल्थ पॉलिसी बनी और ये हेल्थ पॉलिसी होलिस्टिक हेल्थ पॉलिसी थी। ये हेल्थ पॉलिसी सभी आयामों को ध्यान में रखकर एक साथ जोड़ करके देखने वाली पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी में हम लोगों ने पहली बार जोर दिया कि इसमें प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ होना चाहिए, प्रोमोटिव हेल्थ होना चाहिए, क्यूरेटिव हेल्थ होना चाहिए, पैलिएटिव हेल्थ केयर होना चाहिए और जेरियाटिक हेल्थ केयर भी होना चाहिए, यानी इन टोटलिटी। पहले तो व्यक्ति बीमार ही न हो, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, प्रिवेंटिव पार्ट। और बीमार हो जाए न होने के लिए प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा फिट इंडिया मूवमेंट, 10% तेल को घटाओ, मोटापा से छुट्टी पाओ, रुखसत पाओ। और इन सब को करने के लिए जो हमारे यहां हम लोगों ने किया, वो 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर तो हम देखते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ डेंटल केयर, मेंटल केयर, सर्विक्स कैंसर महिलाओं का, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इसके साथ साथ ओरल कैंसर, इसकी हमने स्क्रीनिंग शुरू की। और स्क्रीनिंग करने में हम लोगों ने कहा है कि 30 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति की आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्क्रीनिंग होगी, ताकि हमको पता चल जाए कि ये व्यक्ति हार्ट का मरीज हो सकता है, ये व्यक्ति किडनी का मरीज हो सकता है, ये डायबिटिक हो सकता है, इसके कारण इसकी क्या स्थिति हो सकती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए 30 साल की उम्र में इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से काम शुरू। और इसीलिए हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज हम चाहे आईज की ईएनटी की बात हो, डेंटल मेंटल चेकअप की बात हो। मैं एक बात और भी आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में हमेशा अस्पताल में ये दिखा, फलानी जगह वो दिखा, ऐसी ऐसी चर्चाएं मिल जाती हैं तो आपको भी लगता होगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत का मोदी जी के नेतृत्व में वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं साल में, 2 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव होती हैं। आप बताइए, 5 करोड़ का कोहॉर्ट है ये, और 5 करोड़ के माता और बच्चे दोनों का डिजिटली ट्रैक करने का काम भारत सरकार करती है। इसको हमको समझना चाहिए। जब हम कहते हैं ना 50 मिलियन, तो विदेश में लोग बोलते हैं ओ माय गॉड। आई सेड नो माय गॉड, इट इज हियर इन इंडिया, वी आर डूइंग इट। जब हम 500 मिलियन बोलते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जनसंख्या बता रहे हो या महिलाओं की संख्या बता रहे हो। लेकिन हम आपके सामने इसलिए बताना चाहते हैं, और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, हर महिला का, ये जो आशा वर्कर्स है ना, ये इन्होंने लास्ट माइल तक हमारी सिस्टम को, इसको रोबस्ट बना करके पहुंचाया है। उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। आप देखिए, जिस समय माता प्रसूति गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, उस समय से लेकर के उसके 5 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, 5, और ये सरकारी व्यवस्था में होते हैं। और जो
हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनके 8 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, जिसमें से 5 में से 2 स्पेशलिस्ट करते हैं, और अगर 8 होते हैं तो 8 में से 3 स्पेशलिस्ट करते हैं। आप बताइए, ये 5 करोड़ का कोहर्ट 2 करोड़ माताओं को इस तरीके से अगर हम एंटीनेटल चेकअप करते हैं तो ये भारत के रोबस्ट स्वास्थ्य सिस्टम की कहानी कहता है कि नहीं कहता है। बताना चाहूंगा कि बार बार नेता की दृष्टि और विचार ठीक हो तो किस तरीके से परिवर्तन आता है उसको समझना चाहिए। हम लोगों ने नीट एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया। नीट में हमने क्या किया, 13 भाषाओं में, जिसमें हिंदी भी है, 13 भाषाओं में हम मेडिकल का एग्जामिनेशन लेते हैं। फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि बड़े शहरों से निकले हुए बच्चों के साथ साथ अब गांव का बच्चा भी डॉक्टर बनने लग गया, क्योंकि वो उड़िया में परीक्षा देता है, वो गुजराती में परीक्षा देता है, वो मराठी में परीक्षा देता है, वो तमिल में परीक्षा देता है, वो मलयालम में परीक्षा देता है, वो बंगाली में परीक्षा देता है। और यहां आपने तो हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इसको पूरा किया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, नीतियां स्पष्ट होती हैं तो उससे कितना फर्क पड़ता है, ये बात मैं आपको इंगित करना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य के बारे में जब चर्चा हो रही है तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, कोरोना आया और गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना से कैसे लड़ना ये दुनिया का कोई देश नहीं जानता था, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। लेकिन मुझे ये खुशी होती है बताते हुए कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत ने कोरोना से लड़ा वो किसी ने नहीं लड़ा। आप कहेंगे कैसे? हमारे यहां चाहे मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया, ताली बजवाई, थाली बजवाई, फिर लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगा करके देश को तैयार किया, और जब देश तैयार हो गया तो लॉकडाउन हटाया। और इस देश में मैं बताना चाहता हूं बार बार, हमें ट्यूबरक्लोसिस की दवा आने में 20 से 28 साल लग गए, हमें टेटनस की दवाई को लाने में 28 साल लग गए, हमारे को पोलियो की दवाई को लाने में लगभग 30 साल लग गए, हमको जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को लाने में 100 साल लग गए। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में आया था, 2020 के अप्रैल में टास्क फोर्स मोदी जी ने खड़ा किया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके तैयार करके दी। यह है बदलता भारत, यह है बदला हुआ भारत। और 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाई, वैक्सीन मैत्री में, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त में हमने वैक्सीन पहुंचाई, ये हमारा। और 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर, और वो भी मुफ्त लगा करके भारत को कोरोना मुक्त कर दिया, कोरोना फ्री कर दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए हमारे स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये आई गई बात हो जाती है, हम लोग भूल जाते हैं। अमेरिका जैसा डेवलप्ड देश, वहां आंदोलन हो गया कि लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। यूरोप के देशों में लॉकडाउन पर आंदोलन हो गया, वहां सरकार लड़ रही थी। यहां मोदी जी के नेतृत्व में देश कोरोना से लड़ रहा था, समाज कोरोना से लड़ रहा था सरकार के साथ। यह हमको अंतर समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमारी पूरा प्रयास है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो पूरी ताकत से धरती पर हमारी नीतियों को लागू कर रहे हैं और उनकी चिंता कर रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं, हमारा स्वास्थ्य विभाग की सफलता के लिए बहुत हमें पेशेंस रखनी पड़ती है। बच्चे को इंजेक्शन आज लगता है, 12 साल बाद हमें पता लगता है कि इस बच्चे को इस इंजेक्शन का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है, लेकिन इतनी पेशेंस रख करके काम में जुटे रहना और उसको पूरा करना, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। उनको पुनः बधाई देता हूं। और मोहन जी को और उनकी टीम को, राजेंद्र शुक्ला जी को, जो पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और आपके नेतृत्व में जिस तरीके से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जो हमें मध्य प्रदेश में भी दिखता है। इसको आप आगे जारी रखिए, बनाए रखिए
तीव्र गति से आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत